स्टमक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन। हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं अभी एलिमेंट्री कैनाल के स्टूडेंट, उसमें माउथ से लेके एनस तक एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पोर्शन है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इंटेस्टाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन होती है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मींस क्या है? लेंथ कम है, छोटी है? जी नहीं स्टूडेंट, ये आपने जो क्लासिफिकेशन किया है, डिवाइड किया है, वो किया है डायमीटर के बेस पे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लॉन्ग होती है, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है बट उसका डायमीटर कम है। स्मॉल इंटेस्टाइन मोर इन लेंथ बट लेस इन डायमीटर, वो पाइप छोटा है। जी हाँ स्टूडेंट, डायमीटर कम है। और लार्ज इंटेस्टाइन का पाइप मोटा होता है, उसकी डायमीटर ज्यादा होता है बट लेंथ कम है। जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पोर्शन आते हैं स्टूडेंट। पहला पोर्शन आता है डिओडिनम, जो स्टमक ओपन इनटू डिओडिनम स्टूडेंट। डिओडिनम कंटिन्यू होता है जेजेनम पोर्शन में और जेजेनम कंप्लीट होता है इलियम पोर्शन में। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पोर्शन होते हैं, डिओडिनम, जेजेनम और इलियम। इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस पूछा जाए तो स्टमक में आता है, मिनिमम पेरिस्टाल्सिस पूछा जाए तो रेक्टम में आता है स्टूडेंट। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पोर्शन तो होता है सीकम स्टूडेंट, एक होता है कॉलन और एक होता है रेक्टम। और रेक्टम फिर एनस के थ्रू बाहर खुल जाता है स्टूडेंट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जरा इधर देखिएगा। स्टमक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो ये आएगा स्टूडेंट, इंटेस्टाइन। एंड इंटेस्टाइन डिवाइड इनटू 2 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ मोर, डायमीटर लेस। ओके, मीनिंग ध्यान से देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है, डायमीटर कम है। और इसमें 3 पोर्शन आते हैं, वन इज द डिओडिनम, वन इज द जेजेनम, वन इज द इलियम स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट पार्ट। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाए तो उसमें लेंथ कम होती है, डायमीटर मोर। वन इज द सीकम, वन इज द कॉलन, वन इज द रेक्टम। डन। मुझे लग रहा है पूरा परफेक्ट होगी आपको बात। तो आज एक बात और कहना चाहूंगा कि जो है स्टूडेंट 6 पोर्शन हो गए इंटेस्टाइन के, यानी अगर फूड का पाथ और पाथ देखा जाए तो आज पूरा पाथ याद हुआ। सबसे पहले हमने खाना खाया तो फूड इंजेक्शन कहलाया, माउथ में हुआ, माउथ से फिर फूड ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से गलेट, गलेट से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से डिओडिनम, डिओडिनम से जेजेनम, जेजेनम से इलियम, इलियम से सीकम, फिर कॉलन, फिर रेक्टम और फिर स्टूडेंट एक ट्यूब एनल कैनाल और एनस से बाहर इजेशन कहलाया, वो बाहर निकलना। पूरी एलिमेंट्री कैनाल सीक्वेंस वाइज याद हो गई आज पार्ट में। स्टमक तक तैयार है हमारा। और अब ये पोर्शन स्टूडेंट लॉन्गेस्ट पार्ट इलियम होता है, वाइडेस्ट पार्ट स्टमक होता है एलिमेंट्री कैनाल का। मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस स्टमक में है, मिनिमम पेरिस्टाल्सिस रेक्टम में है। डन। आपको बताऊं सबसे ज्यादा जो है एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्टूडेंट पूछा जाए तो जेजेनम में होता है। चिया, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जेजेनम, लॉन्गेस्ट पार्ट इलियम। ये सब पॉइंट्स हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट एक एक पार्ट की, छोटी छोटी पॉइंट ले लेते हैं। डिओडिनम, डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। स्टमक डिओडिनम में कंटिन्यू रहता है स्टूडेंट। डिओडिनम की लिम्स होती है। डिओडिनम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से स्टूडेंट ऐसे है। यहाँ पर स्टूडेंट पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया और स्टमक इसके पहले होता है यहाँ पर। और अब डिओडिनम, डिओडिनम के लिम्स के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है एंड दिस इज कॉल्ड द पेनक्रियास। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, या डिओडिनम के लिम्स के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है, ग्लैंड होती है जिसका नाम था पेनक्रियास। और पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस आता है जो डाइजेस्टिव जूस है स्टूडेंट। इसके अलावा डिओडिनम के इस तरफ लीवर नाम की स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट। ये लीवर और लीवर से एक जूस और निकल कर आता है स्टूडेंट, दिस वन। ये तो ये पूरा एक डायग्राम मैं आपको और बाद में पढ़ाऊंगा, आगे है एनसीईआरटी में, वहीं लेंगे हम इसको। लीवर से एक जूस और सिंथेसाइज होता है और सीक्रेट होता है, उसका नाम बाइल जूस होता है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइल जूस भी डिओडिनम में आएगा और पेनक्रेटिक जूस भी डिओडिनम में आएगा। यानी डिओडिनम में फूड पर टोटल 2 जूस आएंगे, वन इज अ बाइल जूस, वन इज अ पेनक्रेटिक जूस। बाइल जूस फ्रॉम लीवर, पेनक्रेटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियास स्टूडेंट। यानी अभी तक जो डाइजेस्टिव जूस आए टोटल कितने हो गए? 4 हो गए स्टूडेंट। 4। फर्स्ट सलाइवा जो बक्कल कैविटी में आई है उसे सलाइवरी ग्लैंड ने डाला है। सेकंड स्टूडेंट गैस्ट्रिक जूस स्टमक में आया है, उसे गैस्ट्रिक ग्लैंड ने डाला है। थर्ड इज द बाइल जूस, उसे लीवर ने डाला है, डिओडिनम में आया है। एंड फोर्थ इज द पेनक्रेटिक जूस सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास और वो भी डिओडिनम में आया है।
डन। तो डिओडिनम में फूड पर टोटल 2 डाइजेस्टिव जूस आएंगे, वन इज अ बाइल जूस फ्रॉम लीवर, वन इज अ पैनक्रेटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज। डिओडिनम के बाद जेजेनम आएगा जो मिडिल पोर्शन है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होने का काम होता है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। जेजेनम में एक जूस और आता है और उसे इंटेस्टाइनल जूस के नाम से क्लियर किया जाता है। इंटेस्टाइनल जूस जेजेनम में मिक्स होता है फूड पर स्टूडेंट। तो टोटल डाइजेस्टिव जूस 5 हो गए स्टूडेंट, 5, और वो 5 डाइजेस्टिव जूस है, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, पैनक्रेटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, सलाइवा बक्कल कैविटी में, गैस्ट्रिक जूस स्टमक में, बाइल जूस डिओडिनम में, पैनक्रेटिक जूस डिओडिनम में, और इंटेस्टाइनल जूस जेजेनम में आएगा फूड पर। डन, ये हमारे पास पूरा तैयार स्टूडेंट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डिओडिनम is C-shaped student. In this bile juice and pancreatic juice are mixed into food. ओके साहब, डन हो गया पूरा टॉपिक, परफेक्ट हो गया। ये लीजिए, डन। जेजेनम इज लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन। ओके साहब, लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजेनम में होता है। इलियम इज द हाईली कॉइल्ड एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, श्योर स्टूडेंट, और इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर। तो इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है स्टूडेंट, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पोर्शन आते हैं, वन इज अ सीकम, वन इज अ कॉलन, वन इज अ रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सीकम, कॉलन, रेक्टम स्टूडेंट, क्लियर। यहां तक समझ में आई मेरी बात? डन। ये स्टूडेंट आइए आपको एक और जोरदार चीज पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। मान लीजिए ये एक इलियम वाला पोर्शन है जो हाईली कॉइल्ड पोर्शन है, श्योर, और अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा स्टूडेंट। इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक वॉल्व मिलता है स्टूडेंट, दिस वन, एंड दिस वॉल्व इज कॉल्ड द इलियोसिकल वॉल्व। थोड़ा सा सपोर्ट करना, इलियोसिकल वॉल्व के नाम से बुलाया जाता है, और ये वॉल्व होता है इलियम और सीकम के बीच में, लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। अब इधर देखना है स्टूडेंट, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये स्टार्ट, ये पोर्शन स्टूडेंट, ये सीकम, पहले मैं आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देता हूं, उसके बाद बात करूंगा। सीकम रैबिट और बाकी एनिमल्स में स्टूडेंट कुछ इस तरीके से लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्लियर। ये लीजिए स्टूडेंट, या और इसका जो लास्ट पोर्शन होता है वो इस तरीके से फिंगर लाइक होता है स्टूडेंट, दिस वन, ये रहा सीकम का, ये इस तरीके से सीकम होती है स्टूडेंट, ये लीजिए। और सीकम के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सीकम के अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, ये रहे। और ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलुलोज एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और ये सेलुलोज एंजाइम सेलुलोज का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। आप मेरी बात को ढंग से सुनना, सेलुलोज जो है उसका डाइजेशन करने के लिए सेलुलेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एंजाइम किसी भी एलिमेंट्री कैनाल में नहीं बनता है। जी हाँ स्टूडेंट, इसको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। डन, मानिएगा आप इस बात को, श्योर स्टूडेंट। सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए रिक्वायर्ड एंजाइम्स को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो अगर सेलुलोज का डाइजेशन करना है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखना पड़ेगा, और ये काम सीकम में होता है। सीकम इज होस्ट फॉर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या सीकम एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट होता है जब सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, बैक्टीरिया को, ताकि सेलुलोज का डाइजेशन होने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो मिल सके। डबल स्टार, सीकम इज होस्ट फॉर सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, नीट का स्टार है डबल स्टार। दूसरा सीकम इज फॉर सेलुलोज डाइजेशन स्टूडेंट, सेलुलोज का डाइजेशन सीकम में होता है। सीकम का जो लास्ट पार्ट होता है स्टूडेंट, थोड़ा सपोर्ट करिएगा, वो इस तरीके से होता है स्टूडेंट, दिस वन, ये एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स स्टूडेंट, या इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से बुलाया जाता है। ये लीजिए, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है स्टूडेंट, सीकम का लास्ट पार्ट है, इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से बुलाया जाएगा, ये लीजिए श्योर। और यहाँ ये एक लिम्फोइड टिश्यू होता है स्टूडेंट, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक लिम्फोइड टिश्यू है, श्योर। तो ये लिम्फोइड टिश्यू हो गया। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की लिस्ट में नाम आता है, तब उस समय वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आता है, स्प्लेन आता है, लिम्फ नोड आते हैं। तो आज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है वो बता दिया स्टूडेंट। ये मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी थी, ये रैबिट के एलिमेंट्री कैनाल में ऐसा मिल जाएगा आपको, काऊ में मिल जाएगा। अब बात करते हैं ह्यूमन की। हमारे में स्टूडेंट, हमारे में सीकम एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है। अगर मैं हमारी बात कर रहा हूं तो आज मैं आपको बताऊं दोबारा मैं इलियम कुछ इस तरीके से स्टूडेंट, ये मान लीजिए ये इलियम हाईली कॉइल्ड पोर्शन। अब हमारी बात आती है स्टूडेंट, तो हमारे में स्टूडेंट सीकम कुछ इस तरीके से ऐसे स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है हमारे में स्टूडेंट। और हमारे में स्टूडेंट ध्यान से देखना,
ये इस जगह पे स्टूडेंट थोड़ा सा सपोर्ट कि हमारे में इस जगह पर यहां से लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज होती है सीकम से. दिस वन इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स स्टूडेंट. हमारे में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह होती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक उंगली के बराबर जैसे स्ट्रक्चर ऐसे निकल रही है स्टूडेंट. ये लीजिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम सीकम नॉन एज अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. इट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन. हमारे में सीकम स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है स्टूडेंट. श्योर, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये हमारे पास क्लियर. तो इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में इलियोसिकल वॉल्व होता है. तो वॉल्व गिनते जाओ स्टूडेंट. ईसोफेगस और स्टमक के बीच में गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है, डन. स्टमक और डियोडिनम के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर है, डन. इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच इलियोसिकल वॉल्व है, डन. सीकम इज फॉर सेलुलोज डाइजेशन, डन. सीकम इज होस्ट फॉर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डन. श्योर, हमारे में ये स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है स्टूडेंट. अब आइए अपने टॉपिक पे वापस. यहां तक मैंने क्लियर कर लिया था, अब ध्यान से देखना. सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट स्टूडेंट symbiotic microorganism. It is for cellulose digestion. डबल स्टार स्टूडेंट. नीट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. नीट की एनसीईआरटी की लाइन है और बार बार क्वेश्चन आता है इस पे स्टूडेंट. क्लियर हो गया. उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ये रहा a narrow finger like tubular projection, the vermiform appendix student. Yeah, it is a vestigial organ arise from the cecum. The cecum open into colon student. ये लीजिए, डन. मुझे लग रहा पूरा परफेक्ट तैयार आपका यहाँ तक. क्लियर हो गया मामला. तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम है. सीकम होस्ट फॉर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सीकम इज फॉर सेलुलोज डाइजेशन. Sure, from cecum finger like projection vermiform appendix arise. It is lymphoid tissue actually, but in human it is vestigial. Done. And its student cecum open into colon. Next portion. Colon एक tubular structure होती है, थोड़ा गंभीरता से लेना. यह स्टार्ट, ये देखिएगा, ये स्टार्ट. उसके बाद अगर मैं यही बताना चाहूँ स्टूडेंट तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा. इलियोसिकल वॉल्व हो गया. अब स्टार्ट, इधर देखिएगा. अगर मैं यही बताना चाहूँ स्टूडेंट तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा. इधर देखिएगा, यहां से ये सीकम हो गया. अब स्टूडेंट यहां से कॉलन स्ट्रक्चर निकलेगी और ये कॉलन के पार्ट देखिएगा. कॉलन ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे ऊपर जाएगी, फिर यूं जाएगी स्टूडेंट, ये स्टार्ट, फिर यूं आएगी स्टूडेंट, ये लीजिए ये, और फिर ऐसे सीधे हो जाएगी स्टूडेंट. और होने के बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होगी, ये ऐसे, और फिर एनल कैनाल और एनस. ये एलिमेंट्री कैनाल का रिमेनिंग पोर्शन स्टूडेंट सपोर्ट करना. अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो पिंक कलर से मैंने यहां से लेके यहां तक आपको बना के दिया, ये पूरा कॉलन नाम की ट्यूब है स्टूडेंट. अब कॉलन के करेंगे हम पार्ट स्टूडेंट. कॉलन का जो पोर्शन ऊपर गया है उसे कहेंगे असेंडिंग कॉलन, जो सीधा हुआ है ट्रांसवर्स कॉलन, जो नीचे आया डिसेंडिंग कॉलन, और लास्ट का छोटा सा सिग्मोइड कॉलन. तो स्टूडेंट कॉलन के करेंगे चार पार्ट. वन इज द असेंडिंग कॉलन, वन इज द ट्रांसवर्स कॉलन, वन इज द डिसेंडिंग कॉलन, एंड वन इज द सिग्मोइड कॉलन स्टूडेंट. वाह, ये तैयार. एंड नाउ सिग्मोइड कॉलन ओपन इनटू बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड द रेक्टम स्टूडेंट. ये रेक्टम हो जाएगा अगला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का. तो कॉलन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बस उसको अरेंज ऐसे किया गया. तो एक कॉलन के चार पार्ट किए जाते हैं स्टूडेंट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड पोर्शन स्टूडेंट कॉलन के. ये आपके सामने आ गया. डन. समझ में आ रहा है? जरा इधर सपोर्ट करिए. कॉलन के अंदर स्टूडेंट आखिर क्या होता है, ये लीजिए. कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स स्टूडेंट. या एंड असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलन. ये हमारे पास डन हुआ, ये तैयार हुआ. श्योर, ये हो गया असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलन. क्लियर. अब मेरी बात को सुनना. कॉलन के अंदर स्टूडेंट 3 लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर बैंड्स होते हैं, बैंड्स, एंड दीज आर कॉल्ड द टिनिकोलाई स्टूडेंट. टिनिकोलाई, उन बैंड्स का नाम होता है. कॉलन की वॉल में स्मॉल पाउचेस होते हैं स्टूडेंट, एंड दीज स्मॉल पाउचेस कॉल्ड द हॉस्ट्रा. तो हॉस्ट्रा एंड टिनी ये वर्ड सिर्फ कॉलन में होता है, और ये वाटर एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं. कॉलन में बहुत ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है स्टूडेंट. वाटर एब्जॉर्प्शन, कॉलन वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए है. कॉलन में टिनी और हॉस्ट्रा होते हैं. टिनी तो मस्कुलर बैंड्स होते हैं और हॉस्ट्रा पाउचेस होते हैं जो कॉलन की वॉल में होते हैं. Colon has 3 longitudinal muscular bands called tinny student. Yeah, in the wall of colon some small pouches, hostra present. Tinny and hostra increase water absorption surface area of colon. Done. तो आज के बाद याद हुआ tinny and hostra found in colon.
श्योर, टिनी एंड हॉस्टा फाउंड इन कॉलॉन स्टूडेंट। क्लियर हो गया हमारे पास यहां तक? तो पूरा पॉइंट चल रहा है कॉलॉन के 4 पोर्शन, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलॉन। फिर आता है रेक्टम स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट। क्लियर? और जो रेक्टम होता है स्टूडेंट, इट इज फॉर स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटा। रेक्टम में मिनिमम पेरिस्टाल्सिस होता है स्टूडेंट, रेक्टम में, श्योर, और ये एक्सक्रीटा के स्टोरेज के लिए माना जाता है। ध्यान से, रेक्टम इज फॉर स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटा, इन दिस मिनिमम पेरिस्टाल्सिस आकर सेगमेंटल होता है इसके अंदर जो पेरिस्टाल्सिस। तो मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस स्टमक में, मिनिमम पेरिस्टाल्सिस रेक्टम में, मैक्सिमम डाइजेशन डिओडिनम में, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजेनम में, लॉन्गेस्ट पार्ट इलियम, widest part stomach, cellulose digestion cecum, host for symbiotic microorganisms cecum, tinihostra colon, done, पूरी एलिमेंट्री कैनाल डन। श्योर? एक बात और बताऊंगा स्टूडेंट, रेक्टम में जो वेन्स होती हैं, या कई लोगों को एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का नाम होता है कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ स्टूडेंट, उनमें एक्सक्रीटा प्रॉपर नहीं निकल पाता, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन रहता है, और प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन से रेक्टम की वेन में प्रेशर लगने के कारण रेक्टम की वेन में एनलार्जमेंट आ जाता है स्टूडेंट। जी हाँ, और जब एक्सक्रीटा बहुत हार्ड हो जाता है तो वो उस एनलार्जमेंट में कट लगाता है, ऐसी कंडीशन में ब्लड बाहर निकलता है एक्सक्रीटा के साथ। जी हाँ, ब्लीडिंग विथ एक्सक्रीटा इज नॉन एज द पाइल्स डिजीज, हेमोरॉइड्स डिजीज। जी हाँ, एक्सक्रीटा के साथ खून आना, और वो पाइल्स डिजीज रेक्टम की प्रॉब्लम है। रेक्टल वेन्स जो होती है वो लार्ज हो जाए उनकी वजह से। जी हाँ, तो रेक्टम की वेन्स जो होती है वो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन के कारण एनलार्ज हो जाती है, दिस इज कॉल्ड द पाइल्स और हेमोरॉइड्स डिजीज। तो ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ रेक्टल वेन्स पाइल्स और हेमोरॉइड्स डिजीज आकर। वाह स्टूडेंट, डन, यहां तक का परफेक्ट, ये हो गया पूरा तैयार हमारे पास स्टूडेंट। रेक्टम मान लीजिए ये इस तरीके से है रेक्टम, ये रेक्टम एक छोटी सी ट्यूब होती है स्टूडेंट, उसमें कंटिन्यू होता है, उसे एनल कैनाल कहते हैं, ये लीजिए। और एनल कैनाल जो होती है स्टूडेंट, वो एनल कैनाल फिर अब ध्यान से एनस के द्वारा बाहर खुलेगी, दिस इज एनस, और एनस से अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना इजेशन कहलाएगा, ये एनस होगी। एनस में स्फिंक्टर होते हैं स्टूडेंट, वॉलेंट्री स्फिंक्टर, एनस के पीछे ये है। तो आज एलिमेंट्री कैनाल का पूरा सीक्वेंस यानी एनाटॉमी पूछी जाए, मस्त तैयार। माउथ से चालू किया था हमने, माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, गलेट, इसोफेगस, स्टमक, डिओडिनम, फिर जेजेनम, फिर इलियम, फिर सीकम, कोलोन, रेक्टम, एनल कैनाल, एनस और इजेशन, बाहर आना। डबल स्टार स्टूडेंट, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो गए आज एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर में, जो जो पढ़े पूरा सीक्वेंस में। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में फूड पर टोटल जूस 5, सलाइवा बक्कल कैविटी में, गैस्ट्रिक जूस स्टमक में, बाइल जूस डिओडिनम में आएगा, पैनक्रेटिक जूस डिओडिनम में आएगा, इंटेस्टाइनल जूस जेजेनम में आएगा। मैक्सिमम डाइजेशन डिओडिनम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजेनम, लॉन्गेस्ट पार्ट इलियम, वाइडेस्ट पार्ट स्टमक में, डन। मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस स्टमक, मिनिमम पेरिस्टाल्सिस रेक्टम, टिनी एंड हॉस्ट्रा कोलोन, सेलुलोज डाइजेशन सीकम, होस्ट फॉर सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म सीकम। गॉट इट? ये पूरा तैयार। तो एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी कंप्लीट हुई। ओके स्टूडेंट, एलिमेंट्री कैनाल की माउथ टू एनस तक एनाटॉमी कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब मीनिंग क्या होता है हिस्टोलॉजी का जरा देखें। ये मान लीजिए ये एलिमेंट्री कैनाल स्टूडेंट, दिस वन, और एलिमेंट्री कैनाल में एक वर्ड होता है ल्यूमेन, ये उसकी ल्यूमेन होगी स्टूडेंट, इसमें से फूड पास हो रहा है, ये एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन होगी। बट दिस इज द स्टूडेंट वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये दिस इज द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। श्योर, ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होगी स्टूडेंट, ये कंफर्म। दिस इज द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये लीजिए वॉल, क्लियर। एंड द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अब अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता तो वो ये है, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मेड अप ऑफ, यानी हम ये पढ़ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब इसका सेक्शन काटा हमने और देखा वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मेड अप ऑफ,
तो कौन कौन सी लेयर से एलिमेंट्री कैनाल की वॉल बनी हुई है, उस चीज को अब हमें पढ़ना है। आप सुन रहे हैं मेरी बात को, फिर एक बार मैं बोलना चाहूंगा वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और ये ल्यूमेन। क्लियर? जरा देखिएगा, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर स्टूडेंट, एक बार और 4 लेयर, सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, एक बार और सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, 4 लेयर। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। पहला पॉइंट तो हमारा यही है स्टूडेंट, जो आपको याद होना चाहिए। चलिए तो हिस्टोलॉजी उसको स्टार्ट करता हूं। सो हिस्टोलॉजी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी टॉपिक है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम पोसेस 4 लेयर। पहला इंपॉर्टेंट लाइन 4 लेयर, नाम बता देता हूं, सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टूडेंट, सबसे बाहर की लेयर सिरोसा होती है। श्योर? सबसे बाहर की लेयर, आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा होती है। क्लियर? इसमें सिरोसा में स्टूडेंट डबल लेयर होती है, एक्चुअल में आपको बताऊं मैं, और उस डबल लेयर में सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम एपिथेलियम विसरल ऑर्गन विद सम कनेक्टिव टिश्यू। सिरोसा में क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा देखिएगा। सिरोसा लेयर अगर मैं बताना चाहूं आपको, तो सबसे बाहर की तरफ सिरोसा लेयर कुछ इस तरीके से होगी, ये रही, जिसके अंदर विसरल पेरिटोनियम होगी, विसरल पेरिटोनियम, शॉर्ट, और विसरल पेरिटोनियम के अलावा स्टूडेंट नीचे जो बेस होगा वो कनेक्टिव टिश्यू का होगा, ये कनेक्टिव टिश्यू का बेस। तो डबल लेयर होती है सिरोसा, सिरोसा डबल लेयर हो गई। इसमें आउटर तो विसरल पेरिटोनियम हो गई, यानी एलिमेंट्री कैनाल के सबसे बाहर की लेयर एक विसरल पेरिटोनियम है, और उसके बेस पर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है कोलेजन फाइबर्स वाला। डन? यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आती है मस्कुलरिस लेयर, जिसमें मसल्स होगी। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए, एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स कौन सी होगी, स्मूथ मसल कि स्केलेटल मसल? स्मूथ मसल, यस। एलिमेंट्री कैनाल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसे पेरिस्टाल्सिस के नाम से बुलाया जाता है, वो मस्कुलरिस लेयर की वजह से होता है। सेकंड लेयर जो उसकी वॉल में मस्कुलरिस लेयर, और उस मस्कुलरिस लेयर में स्मूथ मसल्स होती है। जी हाँ, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में स्मूथ मसल्स होती है, बट मसल्स अरेंज इन 2 लेयर स्टूडेंट, 2 टाइप्स, वन सर्कुलर मसल एंड वन इज अ लॉन्गिट्यूडनल मसल। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल 2 पैटर्न में होती है। अब ध्यान से ये देखिएगा स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट। पहले हम करते हैं सिरोसा, आउटर मोस्ट लेयर है जो कि विसरल पेरिटोनियम की और कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। डन। सेकंड नंबर आती है मस्कुलरिस लेयर, जो स्मूथ मसल्स की बनी हुई है स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, स्मूथ मसल सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये रही है, यूजली अरेंज्ड इन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। यस स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं तो आउटर तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी, थोड़ा सा इधर देखिएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गई, मान लीजिए ये लेयर एलएमएल बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। और उसके बाद अंदर अगर पूछा जाए तो अंदर आ जाएगी सर्कुलर मसल लेयर, ये एक और लेयर। तो ये दोनों लेयर मिलके क्या बनी स्टूडेंट, मस्कुलरिस लेयर। एक बार और मैं एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में एंट्री कर रहा हूं, ये एंट्री कर रहा हूं, तो देखिए कौन कौन सी लेयर मिली। पहली लेयर सिरोसा थी, फिर मस्कुलरिस लेयर है, सिरोसा भी डबल लेयर है, विसरल पेरिटोनियम और कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और मस्कुलरिस लेयर भी डबल है, एलएमएल और सीएमएल। डन। और अब आएगी स्टूडेंट थर्ड नंबर की लेयर, सब म्यूकोसा जिन्हें बोला जाता है। श्योर? सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और इसी लेयर में ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होते हैं स्टूडेंट, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, डबल स्टार। तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट आएगी स्टूडेंट, ये यहां से सिरोसा लेयर चालू हो गई ये, और वो इतनी सिरोसा लेयर हो जाएगी स्टूडेंट, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, यानी एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शन काटा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये लीजिए। और इस लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर का नाम सब म्यूकोसा हो गया, यानी कि ये पोर्शन सिरोसा हो गया, ओके सर, ये पोर्शन ये एलएमएल हो गया, ओके सर, ये पोर्शन सीएमएल हो गया, ओके सर, ये पोर्शन सब म्यूकोसा हो गया, ओके सर। एंड सब म्यूकोसा लेयर में ही ब्लड वेसल्स और नर्व प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, लिम्फेटिक वेसल है, वो इसी में लूज कनेक्टिव टिश्यू की। तो आइए थर्ड नंबर की लेयर की बात करते हैं, सब म्यूकोसा लेयर। इट इज फॉर्म्ड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल। इंपॉर्टेंट, नीट के अंदर आया हुआ स्टूडेंट है, नीट में विच लेयर कंटेन ब्लड वेसल, नर्व एंड लिम्फेटिक वेसल, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है। श्योर? और सबसे अंदर की लेयर, इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा स्टूडेंट, म्यूकोसा, जो कि ल्यूमेन को लाइन करने का काम करती है। श्योर? इनर मोस्ट लेयर इसकी होती है, एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन को लाइन करती है म्यूकोसा। एक्चुअल बात बताऊं तो म्यूकोसा भी 3 लेयर से मिलकर बनती है स्टूडेंट। उसमें एक पतली तो होती है सर्कुलर मसल लेयर स्टूडेंट, श्योर, जिसे मस्कुलरिस म्यूकोसा बोलते हैं।
सेकंड नंबर पे होती है लिम्फॉइड टिश्यू की लेयर होती है लैमिना प्रोप्रिया, और सबसे अंदर होती है एपिथेलियम जो कि ल्यूमेन को लाइन करती है। तो म्यूकोसा भी 3 लेयर की बनी वैसे, बट हम इसको यहाँ अगर हम बात करें अब अगर तो एलिमेंट्री कैनाल की जो अगली लेयर में यहाँ पर बनाऊंगा उसको म्यूकोसा बोलूंगा स्टूडेंट। ये म्यूकोसा हो गई, दिस वन, ये लीजिए। और अब एलिमेंट्री कैनाल में ये ल्यूमेन आ जाएगी ऐसे कैसे, जैसे मैंने लिखा है ये है ल्यूमेन स्टूडेंट। ये यानी कि आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर से लीजिएगा। ये जो मैंने पूरा पोर्शन आपको यहां से यहां तक बताया, ये वॉल बताइए या स्टार्ट, ये देखिए वॉल। और एलिमेंट्री कैनाल की वॉल अगर मैं आउटर टू इनर जा रहा हूं तो आपको सीक्वेंस दिख रहा है, सिरोसा, हायना, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और फिर ल्यूमेन। डन। एक बार और, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एंड देन ल्यूमेन। डन। अब इसमें भी अगर सिरोसा को देखें तो फिर बाहर से और चले, सबसे पहले विसरल पेरिटोनियम, फिर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, फिर सर्कुलर मसल लेयर, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। डन। और म्यूकोसा में स्टूडेंट वैसे तो 3 लेयर होती है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लेमिना प्रोप्रिया और एपिथेलियम। डन। स्टार्ट। तो अब आइए, ये पोर्शन हमारा क्लियर हुआ। ये पोर्शन म्यूकोसा इज इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये भी तैयार हो गया। सपोर्ट करिएगा। ये डायग्राम एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के इस डायग्राम को फॉलो करो। सबसे बाहर की लेयर अगर कोई पूछ रहा है, ये वाली स्टूडेंट, सिरोसा पहली लेयर, सपोर्ट चाहिए आपका। स्टार्ट। दिस इज सिरोसा, ये वाली लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर स्टूडेंट, ये लीजिए सिरोसा। सिरोसा के बाद मस्कुलरिस लेयर, लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड, दिस इज एलएमएल एंड दिस इज सीएमएल स्टूडेंट। ये मस्कुलरिस लेयर हो जाएगी। गुड यार, एलएमएल सीएमएल। डन। अगला ये सब म्यूकोसा आ गई और उसके बाद ये म्यूकोसा स्टूडेंट और फिर ये ल्यूमेन। गॉट इट? तैयार। एनसीईआरटी का डायग्राम। तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। डन। इधर इसको और अच्छा क्लियर, ये डायग्राम देखिए, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम था, क्लियर हो गई 4 लेयर। अभी तो देखिएगा, सबसे पहले सिलोसा लेयर, ओके सर, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, ठीक है सर, फिर सर्कुलर मसल लेयर, ठीक है सर, फिर सब म्यूकोसा जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स, ओके सर। फिर देखो अब म्यूकोसल मसल, हाँ, म्यूकोसा के अंदर एपिथेलियम, ये लीजिए स्टूडेंट, लिम्फोइड टिश्यू इसलिए लैमिना प्रोप्रिया। डन। तो ये देखो एपिथेलियम सबसे अंदर की तरफ आएगी। क्लियर? तो आज मैंने आपको हिस्टोलॉजी याद कराई। एक बार मैं बोलना चाहूंगा, अगर मैं बाहर से अंदर जा रहा हूं तो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल जरा मेड अप ऑफ सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और फिर ल्यूमेन। अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं तो देखिएगा सिरोसा यानी आउटर मोस्ट लेयर विसरल पेरिटोनियम, फिर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल, फिर सर्कुलर मसल, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसल मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये रहा म्यूकोसल मसल, और फिर स्टूडेंट एपिथेलियम और ल्यूमेन। डन। तो ये हमारे पास एक पूरा टॉपिक आया स्टूडेंट जिसको मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। ये देखिए सेक्शन काटा तब भी यही है, सिरोसा, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। क्लियर? अब मैं आपको इसको और अच्छी तरह ले लूंगा। ठीक है स्टूडेंट? तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक का हिस्टोलॉजी वाला पोर्शन अभी तक तो क्लियर हुआ। अब इसमें कुछ चेंजेस है, मैं उनको भी लेता हूं। पहले बताओ यहां तक तैयार? ठीक है स्टूडेंट? तो कंप्लीट वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मेड अप ऑफ 4 लेयर, सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट इन विच लेयर? सब म्यूकोसा। गॉट इट? डन। तो अभी तक हिस्टोलॉजी में जो पढ़ा उसमें है कि वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। और अगर देखा जाए तो सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले विसरल पेरिटोनियम लेयर, फिर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर, देन सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा लेयर जिसमें कि इनर मोस्ट एपिथेलियम लेयर होती है। डन। ये अब मैं आपको एक बात बताता हूं स्टूडेंट, एपिथेलियम जो कि एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन को लाइन करने का काम करती है। मान लीजिए ये एलिमेंट्री कैनाल है स्टूडेंट, दिस वन एलिमेंट्री कैनाल, ये रहा श्योर, और इस एलिमेंट्री कैनाल ये रही, और इस एलिमेंट्री कैनाल जो होती है स्टूडेंट इसकी ल्यूमेन को लाइन करने का काम अगर मैं पूछता हूँ आज, ये ल्यूमेन को लाइन करने का काम तो वो एपिथेलियम करती है स्टूडेंट। ये रही एपिथेलियम, दिस वन जो लाइन करने का काम करेगी। अब ये एपिथेलियम किस किस की बनी हुई, जरा इसके बारे में बात करते हैं। एपिथेलियम बक्कल कैविटी के अंदर बात करें, ईसोफेगस में बात करें तो स्टूडेंट ये एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जबकि स्टमक में और इंटेस्टाइन में कॉलमनर एपिथेलियम है। ये पहला पॉइंट तो हमारे क्लियर हो गया। डन।
अब आइए एक और बात बताता हूं आपको। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्टूडेंट की वॉल में नर्व प्लेक्सेस होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में दो काम होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन शॉक और एक होता है सीक्रेशन ल्यूमेन के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्शन यानी पेरिस्टाल्सिस को और सीक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए नर्व प्लेक्सेस आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जी हाँ स्टूडेंट, या नेक्स्ट इज कॉल्ड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तो आज के बाद दो पार्ट होते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। और ये जो नर्व होती है स्टूडेंट, ये नर्व का ऐसे बंडल बनता पूरा, दिस इज कॉल्ड नर्व प्लेक्सस स्टूडेंट। और ये नर्व प्लेक्सस एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में होते हैं। दो नर्व प्लेक्सस होते हैं एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में, वन इज कॉल्ड द अर्बैक्स प्लेक्सस एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड द सबम्यूकोसल प्लेक्सस। जरा देखिएगा, तो मैं एक नई चीज पढ़ाने जा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है इन बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, एनल कैनाल, एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड, स्क्वामस एपिथेलियम, बट इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन एपिथेलियम इज द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। डन हुआ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम ये होती है, ये स्टमक में और इंटेस्टाइन में। क्लियर हो गया? अब एक बात, इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू नर्व प्लेक्सेस प्रेजेंट स्टूडेंट। ये लीजिए, ये रहा, टू नर्व प्लेक्सेस होते हैं और वो कौन कौन से जरा सपोर्ट करना। पहला अर्बैक्स प्लेक्सस स्टूडेंट, इसे माइंट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। ये कहाँ होता है? ये एलएमएल और सीएमएल जो लेयर होती है उसके बीच में होता है स्टूडेंट प्रेजेंट, और यही पेरिस्टाल्सिस करवाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में उसको कंट्रोल करने के लिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम स्टूडेंट भेजता है। पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करता है यानी करवाने का काम करता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और पेरिस्टाल्सिस बंद करवाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। डन। और अर्बैक्स प्लेक्सस जो होता है वो एलएमएल और सीएमएल लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। उसके बाद आता है सबम्यूकोसल प्लेक्सस, जिसे मिजनर्स प्लेक्सस भी कहते हैं, जो सीएमएल और सबम्यूकोसा के बीच में होता है, स्पेशली सबम्यूकोसा में होता है ये श्योर, इसलिए उसको सबम्यूकोसल प्लेक्सस भी कहते हैं। और ये जीआईटी में जो सीक्रेशन आता है उनको कंट्रोल करता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन में जो सीक्रेशन डल रहा है उनको कंट्रोल करने के लिए ये है, और एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके लिए ये वाला प्लेक्सस है। दो प्लेक्सस, अर्बैक्स प्लेक्सस और सबम्यूकोसल प्लेक्सस। डन। यानी अब अगर एलिमेंट्री कैनाल की लेयर सीक्वेंस में बोले सेक्शन काटते हुए स्टूडेंट, तो ध्यान से सपोर्ट करना। और वो क्या क्या होगा? पहला आएगा स्टूडेंट दिस वन, सिरोसा लेयर, फिर एलएमएल, फिर अर्बैक्स प्लेक्सस आएगा, जी हाँ, फिर सीएमएल, हाँ, फिर सबम्यूकोसल प्लेक्सस, फिर सब म्यूकोसा लेयर, और फिर म्यूकोसा लेयर, और फिर ल्यूमेन। डन। ये है, अब ये सीक्वेंस हमारे पास तैयार वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के हिस्टोलॉजी। पर ये जो चारों लेयर है ना स्टूडेंट, इनमें कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन दिखता है पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल के किसी न किसी पार्ट में। एग्जांपल देता हूं, स्टमक में एलएमएल और सीएमएल मसल लेयर के अलावा एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक मसल लेयर। सो एक्स्ट्रा ऑब्लिक मसल लेयर फाउंड इन द स्टमक। डन, पहला पॉइंट। एक बार और, एक्स्ट्रा ऑब्लिक मसल लेयर फाउंड इन द स्टमक स्टूडेंट। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आने दो, क्लियर हो गई यहां तक बात? दूसरा पॉइंट आने दो स्टूडेंट। डिओडिनम की बात करते हैं। डिओडिनम के अंदर स्टूडेंट उसके सब म्यूकोसा में स्पेशल ग्लैंड्स होती है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। डिओडिनम के सब म्यूकोसा में स्पेशल मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड स्टूडेंट, दिस आर कॉल्ड ब्रूनर्स ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ऑल द फोर लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पहला, इन स्टमक एक्स्ट्रा ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट। ये लीजिए स्टूडेंट, डन। स्टमक में एक्स्ट्रा ऑब्लिक मसल लेयर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन द सबम्यूकोसा ऑफ डिओडिनम मल्टी सेलुलर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट। ये लीजिए डबल स्टार, ब्रूनर्स ग्लैंड बहुत बार आ चुका नीट में, ध्यान से सुनना। ब्रूनर्स ग्लैंड फाउंड इन, आंसर जाता है सबम्यूकोसा ऑफ डिओडिनम। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड मल्टी सेलुलर होती है। ये ब्रूनर्स ग्लैंड एल्केलाइन फ्लूइड सीक्रेट करने का काम करती है। आप मेरी बात को गंभीरता से लेना, ये ब्रूनर्स ग्लैंड एल्केलाइन फ्लूइड सीक्रेट करने का काम करती है। जी हाँ स्टूडेंट, डन। ये अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करेंगी, और उसके सीक्रेशन में एंजाइम नहीं होते इनके सीक्रेशन में स्टूडेंट, ध्यान से श्योर, इन इट्स सीक्रेशन नो एंजाइम प्रेजेंट। तो दो डबल स्टार हमारे पास क्लियर हो गए। एक कहां पर, कौन से? स्टमक में ऑब्लिक मसल लेयर। तो अगर सेक्शन काटा स्टूडेंट एलिमेंट्री कैनाल का, और जो सेक्शन में 3 मसल लेयर दिख रही है, तो इसका मतलब वो सेक्शन स्टमक से लिया है, क्योंकि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ स्टमक वो पार्ट है जहां ऑब्लिक मसल लेयर है। बाकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में 2 ही मसल लेयर है, एलएमएल और सीएमएल। इसी तरीके से अगर सबम्यूकोसा में कहीं ग्लैंड नहीं होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू पर अगर ग्लैंड है सबम्यूकोसा में, तो वो डिओडिनम वाला सेक्शन है स्टूडेंट। डन।
इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में और बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अंदर की ल्यूमेन के अंदर एपिथेलियम होती है स्टूडेंट, वो बनाती है प्रोजेक्शन, स्मॉल एंड लार्ज प्रोजेक्शन। ध्यान से सुनना, एपिथेलियम जो होती है स्टूडेंट ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल प्रोजेक्शन बनाने का काम करती है। ध्यान से सुनना, ये यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन मान लीजिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसकी जो एपिथेलियम है स्टूडेंट, ये वो एपिथेलियम कुछ इस तरीके से ट्रांसवर्स और फिर लॉन्गिट्यूडिनल प्रोजेक्शन, फिर ट्रांसवर्स, फिर लॉन्गिट्यूडिनल प्रोजेक्शन, फिर ट्रांसवर्स, फिर लॉन्गिट्यूडिनल प्रोजेक्शन ऐसे बनाती है। ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन या फोल्ड्स आर नॉन एज द फोल्ड्स ऑफ करकैरिंग, वेलविले कॉनिवेंट्स और प्लीका सर्कुलरिस, 3 नाम होते हैं स्टूडेंट इनके। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स होते हैं उनका नाम विलाई होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एपिथेलियम फॉर्म ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स। ट्रांसवर्स फोल्ड्स आर नॉन एज द folds of Kerckering or valvular connivents of plica circularis. Done. और longitudinal folds are known as the villi. Sure. तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग है। एपिथेलियम स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी बनाती है, और वही एपिथेलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोजेक्शन बनाती है। ऐसे विलाई, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड, विलाई के स्ट्रक्चर उसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। पहले बताओ यहां तक क्लियर? ये देखिए विलाई की स्ट्रक्चर आपके सामने आ रही है। ये एक विलाई, इसका एक बढ़िया डायग्राम बताता हूँ। विलाई ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्टूडेंट। ये रहा विलाई के अंदर ऐसे स्टूडेंट, ये मैं विलाई को बता रहा हूँ, ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये रहा, इस विलाई के अंदर सेल्स होती है, एंड द सेल्स ऑफ विलाई नॉन एज एंटेरोसाइट स्टूडेंट। ये विलाई के सेल्स है, इन्हें एंटेरोसाइट के नाम से बुलाया जाता है। बहुत जोरदार चीज पढ़ा रहा हूँ। या विलाई के सेल्स एंटेरोसाइट कहलाएंगे स्टूडेंट। विलाई की सेल्स के ऊपर एक बहुत बढ़िया चीज और वो है स्टूडेंट माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर। दिस वन, विलाई के सेल्स पे न्यूमरस माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ब्रश बॉर्डर बनाने का काम करते हैं। श्योर। सो विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया स्टूडेंट। दोबारा बोलने दो, विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया स्टूडेंट, या स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर आ गई। डन। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट। विलाई के स्टूडेंट अंदर एक इस तरीके से सेंटर में लार्ज लिम्फ कैपिलरी होती है। ये तो विलाई के सेंटर में आपको लिम्फ कैपिलरी दिखेगी स्टूडेंट। द लिम्फ कैपिलरी विलाई के सेंटर में दिख रही है। श्योर। और इस लिम्फ कैपिलरी के चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क लिपटा हुआ होता है। यानी आज अगर मैं आपसे बोलूं तो विलाई क्या है? विलाई इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। श्योर। इट्स सेल्स कंटेन माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर। Villi, each villi has a single lymph capillary in center and around it a network of blood capillary student। ये आपको दिख रहा है। ये जो विलाई में लिम्फ कैपिलरी होती है उसे लैक्टियल्स के नाम से बुलाया जाता है, बिकॉज वो फैट का एब्जॉर्प्शन करती है स्टूडेंट। तो ये लैक्टियल्स का, फैट का, और ये ब्लड कैपिलरी चारों तरफ आपको दिख रहा होगा। डन। तो एक बार ये डायग्राम जरा एनसीईआरटी वाला फॉलो कर लेते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम, ये विलाई है स्टूडेंट, ये रहा विलाई, और इस विलाई के अंदर स्टूडेंट ये सेंटर में येलो कलर की लैक्टियल्स दिख रही है, उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क दिख रहा है स्टूडेंट। ये आर्टरी जो है। श्योर। अब ध्यान से सुना स्टूडेंट जो मैं बोल रहा हूं, यहां तक का डन। थोड़ा सा, विलाई इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इट्स अ सेल्स आर कॉल्ड एंटेरोसाइट। डन। द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस अ न्यूमरस माइक्रोस्कोप प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर के लिए। श्योर। These modifications, villi and microvilli, increase absorption surface area, इसलिए maximum food absorption small intestine में। Okay. Each villi is a single lymph capillary in center called lacteal and a network of blood capillary। Done। ये लीजिए स्टूडेंट। Sure? क्लियर हो रहा है यहां तक आपको नेटवर्क स्टूडेंट? अब ध्यान से एक बात और सुनना, ये एक विलाई है, ऐसा ये एक और विलाई है स्टूडेंट। ये इसकी लिम्फ कैपिलरी देखिएगा, विलाई के सेंटर में लिम्फ कैपिलरी और यहाँ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क बनेगा ऐसा। ये विलाई, दो विलाई के बीच में जो स्पेस होता है वहां एपिथेलियम इन्वेजिनेट हो गई है, दिख रहा होगा आपको, एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड द क्रेब्स ऑफ लीबर कोन स्टूडेंट। Between two villi, epithelium invaginate and form a structure called crypts of liver cone. And these crypts of liver cone release intestinal juice, succus entericus। आज के बाद डबल स्टार स्टूडेंट, एलिमेंट्री कैनाल में फूड पर 5 जूस आएंगे। सलाइवा बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड से आएगा, गैस्ट्रिक जूस स्टमक में आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से, बाइल जूस डियोडिनम में आएगा लीवर से, पैनक्रेटिक जूस डियोडिनम में आएगा पैनक्रियास से,
और अब आया इंटेस्टाइनल जूस ऑल्सो कॉल्ड सक्का सेंट्रिकस, जो क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोन सीक्रेट करेंगी और जेजेनम में आएगा। डबल स्टार स्टूडेंट, व्हाट इज द क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोन? Between two villi epithelium invaginate and form a structure, student, this one. These are called crypts of liver cone, जो intestinal juice secrete करने का काम करेगी। डन, ध्यान से। तो आइए अब इस टॉपिक को और ले लेते हैं। विलाई के स्ट्रक्चर क्लियर। Mucosa also form a gland in the stomach and crypts between the bases of villi and intestine, crypts of liver cone. Yes student, ये लीजिए। Crypts of liver cone secrete intestinal juice called succa centricus. Yes student, sure। और ये क्रिप्ट्स ऑफ लीवर को लाइंड होती है स्पेशल पेनेट सेल्स है स्टूडेंट। पेनेट सेल्स ये जो कि जूस के अंदर एंजाइम सीक्रेट करने का काम करती है। हाँ, ये पॉइंट और आया, जोरदार पॉइंट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा विलाई जेजेनम में होते हैं स्टूडेंट। जेजेनम पोर्शन में सबसे ज्यादा विलाई होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स आया। एक बात और आपको नॉलेज की देता हूँ स्टूडेंट आज, इलियम में, एलिमेंट्री कैनाल के इलियम वाले पार्ट के अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं। And these lymph nodes, lymphoid tissue known as the Peyer's patches, intestinal tonsils student. तो Peyer's patches found in ileum, ये done. In ileum, Peyer's patches, intestinal tonsils present, which is secret lymphocyte student. ये lymph nodes हैं, done. यानी आज अगर पूछा जाए कौन सी चीज कहां पर मिलती है स्टूडेंट, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाना चाहिए। कोई आपसे पूछे एक एक चीज, आज तैयार। मैं आपसे बोलूं ऑब्लिक मसल लेयर, ये नॉलेज लीजिए आप लोग। ऑब्लिक मसल लेयर, तो जवाब देना है यस स्टूडेंट, स्टमक। अगला ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, तो जवाब जाएगा स्टूडेंट सब म्यूकोसा ऑफ डियोडिनम। बहुत बढ़िया तैयारी नीट के लिए स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ये हो गया, और ब्रूनर्स ग्लैंड ये हो गया। अगला जवाब मैं पूछूं आपसे, पेयर्स पेचेस, तो जवाब जाएगा स्टूडेंट क्या, इलियम। इलियम के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम विलाई, तो जवाब जाएगा स्टूडेंट जेजेनम। मैक्सिमम विलाई जेजेनम। अगर मैं आपसे बोलूं टिनियन हॉस्ट्रा, टिनियन हॉस्ट्रा, तो जवाब जाएगा स्टूडेंट रेक्टम। आज शानदार तैयार। एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में कौन सी चीज स्पेसिफिक है? स्टमक में ऑब्लिक मसल लेयर होती है। डियोडिनम के सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड होती है। जी हाँ, टिनियर हॉस्ट्रा रेक्टम में होते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए है। सबसे ज्यादा विलाई जेजेनम में होते हैं। पेयर्स पेचेस इलियम में होते हैं जो लिम्फोइड टिश्यू है स्टूडेंट। डन। तो आज पूरा तैयार। एलिमेंट्री कैनाल में मॉडिफिकेशन कहां पर किया? हिस्टोलॉजी में स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में 4 लेयर, सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, श्योर, सिरोसा, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, फिर सर्कुलर मसल लेयर, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। म्यूकोसा में एपिथेलियम होती है जो ल्यूमेन को लाइन करती है। एपिथेलियम, यस स्टूडेंट, डन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन 2 विलाई के बीच में होता है जी, और वो इंटेस्टाइनल जूस सक्का सेंट्रिकस सीक्रेट करता है। क्लियर? यस स्टूडेंट। विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सबसे ज्यादा जेजेनम में होता है। विलाई की सेल्स एंटेरोसाइट कहलाएंगी, उस पर ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई होती है। विलाई और माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। विलाई के सेंटर में एक लिम्फ कैपिलरी होती है जिसे लैक्टियल्स कहते हैं, और उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है। डन। तो हिस्टोलॉजी टॉपिक कंप्लीट। आज कुछ भी पूछ ले, तैयार। क्लियर है स्टूडेंट? ये तो डायग्राम के साथ मैंने इसको कंप्लीट किया। तो एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी कंप्लीट, हिस्टोलॉजी कंप्लीट। अब अगर एनसीईआरटी को देखें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेस्टिव जूस आएंगे, एंड दिस जूस सीक्रेट बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड, सेकंड नंबर गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। डियोडिनम में लीवर बाइल जूस डालेगा, और पेनक्रियास जो होगा स्टूडेंट वो पैनक्रेटिक जूस डालेगा। क्लियर? तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगे जो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करेगा फूड की, और उसमें लीवर टॉपिक ऐसा है जो हमारा भी पढ़ा हुआ नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डाइजेस्टिव ग्लैंड और उसमें लीवर टॉपिक लेंगे स्टूडेंट। देखिएगा, स्टार्ट। डाइजेस्टिव ग्लैंड, द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएट विद द एलिमेंट्री कैनाल। कौन कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड हो गई, लीवर हो गई, पैनक्रियाज हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई। ये है स्टूडेंट। अब उसमें पहला टॉपिक लीवर ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट। सलाइवरी ग्लैंड हमने पढ़ लिया है, अब लीवर टॉपिक हमें पढ़ना है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है स्टूडेंट, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है। ये आपकी बॉडी में डायफ्राम होता है,
जो आपकी बॉडी के दो पार्ट में डिवाइडेशन कर देता है। वन इज एब्डोमिनल कैविटी और ऊपर वाला थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में इधर स्टूडेंट लंग्स है, फिर बीच में हार्ट है, फिर लंग्स है। लेकिन एब्डोमिनल कैविटी में स्टूडेंट इस साइड पर लीवर होता है। एब्डोमिनल कैविटी में आपके राइट पोर्शन पर लीवर होता है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड स्टूडेंट। बाइलोब्ड लीवर है आपका, ट्रायंगुलर शेप लीवर है, डायफ्राम के ठीक नीचे की तरफ होता है स्टूडेंट। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी स्टूडेंट। वेट की बात करें तो 1.2 टू 1.5 केजी के आसपास इसका वेट होता है। आपके एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के ठीक नीचे की तरफ राइट साइड पर सिचुएटेड है। एंडोडर्मल स्ट्रक्चर होती है लीवर की। श्योर, ट्रायंगुलर शेप होता है। एक लिगामेंट होता है जो लीवर को दो लोब्स में डिवाइड करता है, उसे फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहा जाता है स्टूडेंट, जो डायफ्राम से आता है स्टूडेंट। मैं डायग्राम में अभी बता देता हूं आपको। बाइलोब्ड होता है। लीवर का एक लोब राइट लोब कहलाएगा, एक लेफ्ट लोब होगा। राइट लोब इज लार्जर देन लेफ्ट लोब स्टूडेंट। दोबारा बोलूंगा, राइट लोब इज लार्जर देन लेफ्ट लोब स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। तो लीवर और इससे रिलेटेड पार्ट, ट्रायंगुलर शेप, बाइलोब्ड, राइट लोब इज लार्जर देन लेफ्ट लोब, एंडोडर्मल। ये तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी लीवर, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड। डन। लीवर हमारे स्टूडेंट इस जगह पे राइट साइड पर डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। दो लोब का बना हुआ है। मैं जरा डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक जनरल इंफॉर्मेशन लीवर की ये आपको दिख रही है। एक लोब आपको ये दिख रहा होगा, एक लोब आपको ये दिख रहा होगा, ये एक लिगामेंट दिख रहा होगा, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूंगा मैं इस वाले डायग्राम में स्टूडेंट। ये देखिए आप, शानदार। ये लीवर है, ये इसका लेफ्ट लोब आपको दिख रहा होगा, यस। ये इसका राइट लोब दिख रहा होगा, डन। ये आपको एक लिगामेंट दिख रहा होगा, ये रहा वो लिगामेंट, एंड दिस लिगामेंट इज कॉल्ड द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट स्टूडेंट, डन। श्योर, बहुत अच्छा दिख रहा होगा। राइट लोब लार्जर देन लेफ्ट लोब। राइट लोब के पीछे की तरफ स्टूडेंट एक पाउच होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, डबल स्टार, दिस वन। गॉल ब्लैडर, लीवर में बाइल जूस सिंथेसाइज होता है स्टूडेंट, और वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है और कंसंट्रेट होता है। गॉल ब्लैडर इज फॉर स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस स्टूडेंट, डन। एक बार और बोलने दो। राइट लोब के पीछे की तरफ स्टूडेंट एक पाउच होता है, एंड दिस मस्कुलर सैक इज कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में बाइल जूस को स्टोर और कंसंट्रेट किया जाता है। तो बाइल जूस इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर बट स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर। ये डायग्राम आपको बहुत क्लियर कर देगा। लीवर ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, लार्ज लोब राइट लोब, लेफ्ट लोब, बाइलोब्ड, बीच में फैल्सीफॉर्म लिगामेंट्स है, और गॉल ब्लैडर। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं लीवर के बारे में। यस स्टूडेंट, ये लीवर हो गया, ये इंफॉर्मेशन हमारी डन, क्लियर। ये जरा देखिए डायग्राम, और आप देखिए gallbladder is a muscular sac present below right lobe. Bile juice is stored and concentrated in gallbladder. Sure, ये रहा। तो अब लीवर के एक लोब का सेक्शन काटते हैं स्टूडेंट, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और सेक्शन देखते हैं तो पता चलता है लोब, each lobe is made up of many lobules and these are called the hepatic lobules. Structural and functional unit of liver is hepatic lobule student, double star। और hepatic lobule इसका polyhedral शेप में होता है, जी हाँ। और हेपेटिक लोब्यूल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, एंड दिस इज कॉल्ड द गिल्सन्स कैप्सूल। सो डबल स्टार गिल्सन कैप्सूल इज फाउंड इन या एसोसिएट, आंसर जाता है लीवर, और लीवर में भी हेपेटिक लोब्यूल के बाहर। मैं आपको हेपेटिक लोब्यूल के स्ट्रक्चर देता हूं स्टूडेंट, आपको समझ में आएगा बहुत जोरदार। ये एक हेपेटिक लोब्यूल है, ध्यान से देखिएगा, ये हेपेटिक लोब्यूल है स्टूडेंट, इस तरीके से पॉलीहेड्रल शेप। हेपेटिक लोब्यूल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट होती है, इस कनेक्टिव टिश्यू की शीट को गिल्सन्स कैप्सूल कहते हैं, डबल स्टार। हेपेटिक लोब्यूल के अंदर हेपेटिक सेल्स होती है, एंड दीज हेपेटिक सेल्स अरेंज इन रेडियल रो। लीवर के अंदर सेल्स अरेंज इन रेडियल रो, दीज आर हेपेटिक सेल्स स्टूडेंट, और वो अरेंज होकर एक रेडियल रो बनाती है। दिस रेडियल रो इज कॉल्ड द हेपेटिक कॉर्ड स्टूडेंट, हेपेटिक कॉर्ड, दिस वन। एक बार और ध्यान से देखिएगा, hepatic cells arranged in a radial row student, and these radial row known as a hepatic cord। hepatic cord के बीच में एक कैविटी होती है, इसे बाइल कैनेलिक्यूली कहते हैं स्टूडेंट, डबल स्टार। इस कैविटी का नाम बाइल कैनेलिक्यूली रखा जाता है, और इस बाइल कैनेलिक्यूली जो कैविटी है स्टूडेंट, इसमें लीवर की सेल्स, हेपेटिक सेल्स बाइल जूस सिंथेसाइज करके डालती है, डबल स्टार। यानी बाइल जूस इसमें भरा हुआ होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा सपोर्ट मिले, यहाँ बाइल जूस भरा हुआ है, ये रहा, और बाइल जूस बाइल कैनेलिक्यूली में है। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय हेपेटिक सेल्स स्टूडेंट। हेपेटिक सेल्स बाइल जूस को प्रोड्यूस करके जो कैविटी इसमें भर देगी, और फिर वो बाइल जूस ऐसे करके बाहर निकलेगा स्टूडेंट। जी हाँ, ये एक हेपेटिक कॉर्ड है, ये भी एक हेपेटिक कॉर्ड है। दो हेपेटिक कॉर्ड के बीच में स्पेस होता है, दिस स्पेस इज नॉन एज द हेपेटिक साइनोसाइड्स स्टूडेंट। This blood sinus, this empty space between two cord is known as the hepatic sinusoid,
Again, liver is bilobed. Each lobe is made up of many hepatic lobules. Structural and function unit of liver is hepatic lobules. Each hepatic lobule is polyhedral in shape. Each hepatic lobule is covered by Gilson capsule connective tissue layer. Each hepatic lobule has many hepatic cells, and these cells arrange in radial row. Row is known as the hepatic cord. Sure, hepatic cord के अंदर एक cavity bile canaliculi. Hepatic cells produce bile juice. Hepatic cell produce bile juice. Between two cord a space present called hepatic sinusoids, जिसमें blood आएगा स्टूडेंट. शानदार डबल स्टार. और इसके अलावा हेपेटिक साइनोसाइट्स के अंदर स्पेशल टाइप की फेगोसाइटिक सेल्स स्टूडेंट, फिक्स्ड फेगोसाइटिक सेल्स या, एंड दीज आर कॉल्ड द कफर सेल्स स्टूडेंट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया स्टूडेंट. कफर सेल्स फाउंड इन 2 स्टार पीएमटी में जरूर पूछे जाते हैं नीट में. वन इज द गिल्सन्स कैप्सूल फाउंड इन आंसर लीवर, हेपेटिक लोब्यूल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू लेयर. Question number 2, Kupffer cells found in answer liver. These are the phagocytic cells of liver. Sure, they are the fixed and they present in the hepatic sinusoids student. तो जब blood hepatic sinusoid में बहेगा तो इसमें से student ये Kupffer cells जो है फिल्टर का काम करेगी ब्लड को. डबल स्टार. श्योर, क्लियर हो रहा है. हर लोब्यूल के सेंटर से स्टूडेंट एक वैन निकलेगी. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल वैन and also called the branch of hepatic vein. एक सारे लोब्यूल की ये ब्रांच फ्यूज हो जाएगी स्टूडेंट. दिस इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन स्टूडेंट. और ये ब्लड को लेके बाहर चली जाएगी स्टूडेंट लोब्यूल से. सारी ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन मिलकर हेपेटिक वेन बनाएगी जो लीवर से ब्लड को बाहर ले जाएगी. लीवर में ब्लड लेकर हेपेटिक आर्टरी आती है और लीवर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर लेकर हेपेटिक वेन जाती है स्टूडेंट. यस, श्योर, क्लियर हो रहा है. इसके अलावा लीवर में हेपेटिक पोर्टल वेन भी आती है जो इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड लेकर आती है स्टूडेंट. या हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो इंटेस्टाइन से लीवर में ब्लड लाती है और हेपेटिक आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लीवर में जाती है. यानी लीवर के बारे में अगर आज बात करूं स्टूडेंट, थोड़ा सा सपोर्ट करना स्टार्ट. बहुत जोरदार. और वो ये कि अगर मैं ये लीवर आपको बोलता हूं कि मान लीजिए दिस इज लीवर स्टूडेंट, तो आप लीवर में एक लाइन मुझे एक्सप्लेन करेंगे आज. सर लीवर में एक तो आती है ब्लड लेकर स्टूडेंट हेपेटिक आर्टरी. यस सर, यस, हेपेटिक आर्टरी. मैंने कहा ब्लड कौन सा है कि सर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई है. और एक आती है लीवर में ब्लड लेकर स्टूडेंट हेपेटिक पोर्टल वैन. यस सर, हेपेटिक पोर्टल वैन जो कि इंटेस्टाइन से आई है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई है स्टूडेंट. ये लीजिए. अब लीवर में जितना भी ब्लड है वो सारा ब्लड लेके बाहर जाती है हेपेटिक वैन. ये लीवर का ब्लड बाहर ले जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. या और ये हेपेटिक वैन इंफीरियर वना कवा में खोलेगी स्टूडेंट. डबल स्टार. और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन सा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड स्टूडेंट. ये लीजिए. तो लीवर में ब्लड सर्कुलेशन बताया. लीवर में 2 वेसल्स ब्लड लेकर गई है, एक हेपेटिक आर्टरी और एक हेपेटिक पोर्टल वेन है. ये डीऑक्सीजनेटेड लेके गई है, ये ऑक्सीजनेटेड लेके गई है. और दोनों और पूरा ब्लड बाहर लेके एक ही लाई है हेपेटिक वैन. इसके अलावा लीवर से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि लीवर से एक आती है हेपेटिक डक्ट. दिस वन बाइल डक्ट या हेपेटिक डक्ट स्टूडेंट जो कि बाइल जूस कैरी करने का काम करती है. बाइल जूस, ये बाइल जूस लेकर आती है. यानी लीवर से बाइल जूस लेकर हेपेटिक डक्ट आती है और लीवर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हेपेटिक वेन बाहर आती है. पूरा तैयार मस्त. बाइल जूस प्रोड्यूस्ड इन लीवर, स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर. श्योर, देखिएगा. तो हमने जो पूरा टॉपिक पढ़ा उस पूरे टॉपिक को आज मस्त तैयार करा स्टूडेंट. थोड़ा सा सपोर्ट. ये देखिएगा. ये स्टार्ट. ईच लोब ऑफ लीवर इज मेड अप ऑफ मेनी हेपेटिक लोब्यूल्स. ओके. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर हेपेटिक लोब्यूल्स. डबल स्टार. नीट के लिए स्टूडेंट, नीट के लिए इंपॉर्टेंट. ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट कॉल्ड गिल्सन्स कैप्सूल. ये भी डबल स्टार. नीट के लिए स्टूडेंट. गिल्सन्स कैप्सूल वर्ड शानदार आता है. गिल्सन्स कैप्सूल. ईच लोब्यूल हैज मेनी हेपेटिक सेल्स व्हिच सिंथेसाइज बाइल जूस. ओके. हेपेटिक सेल्स आर अरेंज्ड इन रेडियल रो कॉल्ड हेपेटिक कॉर्ड. डन. अभी पढ़ा स्टूडेंट. Hepatic cells arrange in a radial row called hepatic cord. Yes sir. यहां तक का तैयार. ये पूरा पढ़ा दिया. Clear? Between hepatic cord blood sinus present
and in which phagocytic cell Kupffer cells present. Yes student, नीट के लिए important सारे इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बिल्कुल दे रहा हूं एक बार में याद. Kupffer cells found in liver, Gilson's capsule found in liver, Peyer's patches found in ileum, oblique muscle layer found in stomach. Done. Brunner's gland found in some mucosa of duodenum. Tinea and Hostra found in colon. Maximum villi found in jejunum. आज अल्टीमेट तैयार है. कप्फर सेल्स फैगोसाइटिक नेचर की होती है, जो हिपेटिक कॉर्ड के बीच में जो ब्लड साइनसेस है उसमें रखी हुई है. श्योर, क्लियर स्टूडेंट. तो ये पूरा एक बार में लीवर के बारे में नॉलेज दी. लीवर 2 लोब्स का बना है और हर लोब में मेनी लोब्यूल्स है. हिपेटिक लोब्यूल, और हिपेटिक लोब्यूल में हिपेटिक सेल्स है विच इज सिंथेसाइज्ड बाइल जूस. स्टूडेंट, हिपेटिक सेल्स के रेडियल रो में अरेंज है. उन रेडियल रो के बीच में ब्लड साइनस है, उसमें कप्फर सेल्स भी प्रेजेंट है. हाँ या ना, यहां तक का परफेक्ट मानेंगे. क्लियर. लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में बात चल रही है. श्योर. अब स्टूडेंट मेरी एक और बात को थोड़ा ढंग से सुनना. यहां तक का तैयार होने के बाद ये भी समझ में आ गया होगा आपको. यस स्टूडेंट, लीवर के फंक्शन के बारे में बात करें तो स्टूडेंट, लीवर बहुत सारे काम करता है. हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन लीवर अकेला करता है. आपके ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन है, लीवर बनाएगा. आपके क्लोटिंग फैक्टर जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है वो लीवर बनाएगा. जी हाँ, यूरिया का फॉर्मेशन लीवर करेगा ऑर्निथिन साइकिल से. बाइल जूस जो डाइजेशन में हेल्प करता लीवर बनाएगा उसको. तो बाइल जूस का फॉर्मेशन, यूरिया का फॉर्मेशन, प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन, क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन सब लीवर में होता है. एग के अंदर योक होता है स्टूडेंट, वो लीवर के द्वारा बनता है. जी हाँ, ये सब सारी चीजें लीवर बनाएगा. इसके अलावा स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में लीवर का बहुत बड़ा योगदान है. आपका स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन है जो लीवर और मसल में स्टोर्ड होता है. जी हाँ, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ये जो प्रोसेस होते हैं सब लीवर करेगा. श्योर. डीएमिनेशन होता है आपके अंदर, अमीनो एसिड से उससे अमोनिया बनती है. डीएमिनेशन की मेन साइट आपकी लीवर है. डीएमिनेशन मेनली लीवर में होता है. यूरिया ओनली लीवर में बनता है ऑर्निथिन साइकिल से. लीवर के फंक्शन है, मेन साइट ऑफ डीएमिनेशन इन बॉडी इज लीवर. डबल स्टार स्टूडेंट. या stored food of is glycogen. This glycogen is stored in liver and muscle. Okay. Yeah. Fat soluble vitamin A, D, K are stored in liver. Yes. Liver produce bile juice. Liver produce yolk in egg, plasma protein, clotting factors, यूरिया, बायोनिथिन साइकिल, हिपेरिन. हिपेरिन जो बनता है हमारे ब्लड में मौजूद होता है, एंटीकोगुलेंट. उस हिपेरिन का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है? लीवर में होता है. तो हिपेरिन लीवर में बनेगा, योक बनेगा, प्लाज्मा प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, जी हाँ, यूरिया, बायोनिथिन साइकिल. यस स्टूडेंट, ऑर्निथिन साइकिल. इसके अलावा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आज आपको. या अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन लीवर करता है, अल्कोहल का, और उसे फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है. इसलिए स्टूडेंट अल्कोहल एडिक्ट पर्सन जो होते हैं उनमें लीवर ही डैमेज होता है. जी हाँ, डबल स्टार लीवर. तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल डन इन लीवर. इन अल्कोहल एडिक्ट पर्सन लीवर इज डैमेज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट. शानदार. तो इतने सारे नीट के लाइन है. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल अकर इन लीवर. Glycogen is stored in liver and muscle. Main site of deamination liver. Clotting factor produced in liver. Plasma protein produced in liver. शानदार स्टूडेंट. यूरिया is synthesized in liver. Ornithine cycle occur in liver. Maximum urea found in hepatic vein. सारे डबल स्टार आज आपको मैंने कवर करके दिए स्टूडेंट. तो लीवर डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो बाइल जूस को भेजती है. Bile juice produced in liver but stored and concentrated in gallbladder. Clear? अब एक बहुत जोरदार चीज पढ़ा रहा हूँ. एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको लेकर बताता हूँ आपको. सुनिएगा. लीवर में बाइल जूस बनेगा. अब इसको चीज को देखिएगा ढंग से, है ना. और वो बाइल जूस कैसे, क्या, कहां से आएगा उसको देखिएगा. फ्लो बता रहा हूँ बहुत जोरदार. ये देखना है स्टूडेंट. ये इस डायग्राम को लीवर से बाइल जूस को लेकर हिपेटिक डक्ट आती है स्टूडेंट. ये लीजिए. क्लियर? थोड़ा सा इस डायग्राम को क्लियर करिएगा. लीवर से बाइल जूस को लेकर हिपेटिक डक्ट आती है. ये आगे डक्ट, ये राइट लोब से लेफ्ट लोब से. दीज आर कॉल्ड हिपेटिक डक्ट्स.
शॉर्ट हेपेटिक डक्ट। अब स्टूडेंट बाइल जूस गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसे सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट शॉर्ट, and this student cystic duct fuse with the hepatic duct and form common bile duct, double star। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए, कॉमन बाइल डक्ट आइए स्टूडेंट, दोबारा एक बार और, लीवर में बाइल जो सिंथेसाइज होगा उसे लेकर बाहर आएगी हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट, बाइल जूस फिर गॉल ब्लैडर में जाएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर और कंसंट्रेट होगा, गॉल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट होती है। Now cystic duct fuse with the hepatic duct and form common bile duct. So this common bile duct carried concentrated bile juice to duodenum student। ये लेके जा रही है। अब आप देखो डिओडिनम के लिम्स के बीच में पैनक्रियास होता है, ये रहा, इस पैनक्रियास से आती है पैनक्रेटिक डक्ट, ये लीजिए डन, और ये पैनक्रेटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के साथ फ्यूज हो जाती है स्टूडेंट डिओडिनम में एंटर करने से पहले, और तब बनती है हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट, डबल स्टार। सो इन द डिओडिनम hepatopancreatic duct open and this hepatopancreatic duct carried bile juice and pancreatic juice both, डबल स्टार स्टूडेंट। फिर मेरी बात को गंभीरता से सुनना, या इस डायग्राम को ये वाला भी देख सकते हैं, ये लीजिए, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट के नाम से दिया गया, ये लीवर की डक्ट आई है, दोनों मिलके कॉमन हिपेटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बन गई, कॉमन बाइल डक्ट गई, ये पैनक्रेटिक डक्ट है और ये मिलके हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट बन गई। बोलो डन, क्लियर। और हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट ये रहे स्टूडेंट, या और हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट डिओडेनम के मिड में खुलती है, तो ओपनिंग स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा सा सपोर्ट करना, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्टूडेंट स्फिंक्टर एंड दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, या मोस्ट इंपॉर्टेंट आज एक वर्ड आ गया आपके लिए, या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई स्टूडेंट, ये the opening of hepatopancreatic duct is guarded by sphincter of Oddi student, और वो यहां पर मौजूद होता है। यानी मेरी बात पर सुनना, बाइल जूस प्रोड्यूस्ड इन लीवर, और लीवर से आएगी कॉमन हिपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होगा, वहां से जाएगा कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट फ्यूज होकर बनाएंगी कॉमन बाइल डक्ट, एंड नाउ दिस कॉमन बाइल डक्ट फ्यूज विद द पैनक्रेटिक डक्ट एंड फॉर्म हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट। And this hepatopancreatic duct carried bile juice and pancreatic juice into duodenum. The opening of hepatopancreatic duct is guarded by sphincter of Oddi. Most important. जी हाँ स्टूडेंट, इसलिए डिओडिनम में दोनों जूस ऐसे आएंगे, डायग्राम आपके सामने एनसीईआरटी का डायग्राम, लेबलिंग कराई जाए तैयार, ये पैनक्रियास, ये पैनक्रेटिक डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट फ्यूज एंड फॉर्म हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट, ये लीजिए स्टूडेंट। तो थ्योरी में जो पॉइंट्स बचे थे उनको ले लेते हैं, स्टार्ट। ये देखिए, the bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in the muscular sac called gallbladder. Done. The duct of gallbladder, cystic duct, important student. Gallbladder की duct का नाम cystic duct, along with hepatic duct form common bile duct. Okay साहब, ये लीजिए, clear? Common bile duct हो जाएगी वो, ठीक है। अब ये common bile duct student, common bile duct pancreatic duct के साथ मिलकर बनाएगी hepatopancreatic duct, sure, and its opening is guarded by sphincter of Oddi, and this hepatopancreatic duct open into duodenum. तो ये most important, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है sphincter of Oddi। तो पाइलोरिक sphincter done, gastroesophageal sphincter done, sphincter of Oddi done, ileocecal valve done, शानदार तैयार आज। ये लीजिए स्टूडेंट, तो sphincter of Oddi ये हमारे पास ये भी क्लियर हो गया, क्लियर। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको कंप्लीट करके दिया वो डायग्राम, ये रहा लीवर का भी और ये वाला भी टॉपिक, ठीक है स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी का था, ये थोड़ा मैंने और अच्छा क्लियर करके आपको बता दिया। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर कंप्लीट हुआ, कफर सेल्स फाउंड इन लीवर, गिल्सन्स कैप्सूल फाउंड इन लीवर, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल डन बाय लीवर, है ना, यूरिया इज फाउंड इन लीवर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर, हेपेटिक लोब्यूल्स, क्लियर। कफर सेल्स फेगोसाइटिक नेचर की होती है, opening of hepatopancreatic duct guarded by sphincter of Oddi, bile juice is produced in liver, bile juice is stored and concentrated liver, duct of gallbladder, bile juice is stored and concentrated gallbladder, duct of gallbladder cystic duct, sure, ये पूरा टॉपिक तैयार। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड टॉपिक भी कंप्लीट स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट।